हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 8। देखो, लेक्चर 7 में हमने ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ लिया। उससे पहले हमने लेफ्ट मतलब कि अगर कोई काम कर रहा है तो बीच में कोई काम छोड़ के चले जाता, उस पर बेस पे कर लिया। फ्रैक्शन के बेस पे कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया हमने, उसके वेजेस के बेस पे कर लिया, वर्क कंपेयर करना कर लिया, एफिशिएंसी कर ली। ये सारे पैटर्न कर दिए। आज हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई पर्सन। मतलब मान लो कुछ 20 लोग काम, 20 आदमी को काम करने में लग रहा है 10 दिन, ठीक है। 40 औरतों को काम करने में लग रहा है 9 दिन। तो बताओ कि 4 आदमी मिलके और 10 औरतें मिलके टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे कि ये वाले यानी एक्स और वाई पर्सन, एक्स और वाई पर्सन, या फिर मान लो कि ये कहते हैं कि 3 आदमी, 2 औरत, 4 बच्चे को काम करते हैं। टोटल काम करते हैं 16 दिन में काम करते हैं। या तो 3 आदमी या 2 बच्चे या 2 औरतें या 4 बच्चे 16 दिन लगाते हैं काम करने में। तो बताओ कि एक एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन का पैटर्न आज हम देखेंगे। इसके हम 2 लेक्चर्स बनाएंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले में देखते हैं आओ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 men can complete a piece of work in 40 days and 40 women can do the same work in 60 days। कह रहे हैं कि 20 आदमी किसी काम को करते हैं 40 दिन में, ठीक है, और वही काम को 40 औरतें करती है 60 दिन में, यानी 60 दिन में। If 10 men and 20 women work together, then how many days the work will be completed? अगर मान लो कि 10 आदमी और 20 औरतें उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं, उस काम को करते हैं, तो कितने दिन लगेंगे। तो देखो, पहले तुम काम निकालेंगे। इन क्वेश्चन में कैसे निकालें, देखो पहले लिखना है हमें एफिशिएंसी निकालनी कि आदमी की एफिशिएंसी कितनी है और औरत की एफिशिएंसी कितनी है। उसके लिए मैंने वर्क कंपेयर करना सिखाया था। आई थिंक सेकंड लेक्चर है, आप एक बार उसको देखना, तो आपको कंपेयर करना आएगा कि कैसे काम को कंपेयर करते हैं। 20 आदमी, ठीक है, 20 आदमी, आदमी की अपनी एफिशिएंसी नहीं पता इसलिए मैंने एम लिखा है, ठीक है। कितने दिन में काम करते हैं, 40 डेज में। वर्क का फॉर्मूला बताया था, एफिशिएंसी आवर्स, डेज और नंबर ऑफ पीपल। ये वाला ही चीज लिखी है मैंने। और ये जो काम है, ये जो काम निकला है, ये वर्क निकला है, ये काम इस जो 40 औरतें 60 दिन में काम कर रही है उसके इक्वल ही है। तो औरतें ये 40 है, एफिशिएंसी में नहीं पता है। ये एफिशिएंसी है, एन और डब्ल्यू में नंबर नहीं लिख लेंगे कितने नंबर है, क्योंकि नंबर तो हमारे पास दे रखे ना, 20 आदमी है 40 औरतें हैं। ये है एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। उसके बाद काम करने में कितने लगा है, 60। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 3 पे। तो मैं m के नीचे, m क्या हो गया यहाँ पे 3w हो गया, और m अपॉन w क्या हो जाएगा 3/1। ये क्या निकला है मेरे पास, ये निकले मेरे पास एफिशिएंसी। आदमी की एफिशिएंसी कितनी है और औरत की एफिशिएंसी कितनी है। आदमी की एफिशिएंसी कितनी निकली है 3, और औरत की कितनी निकली है 1, ठीक है। अब मुझे काम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एफिशिएंसी इंटू आवर्स इंटू डेज इंटू नंबर ऑफ पीपल। मेरे पास नंबर ऑफ पीपल है, मेरे पास डेज लग रहे हैं कितने हैं। मैंने एफिशिएंसी निकाली ना कि आदमी की एफिशिएंसी कितनी निकले 3 और वुमेन की कितनी निकले 1। तो देखो टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरे पास, मैं इसमें पुट कर दूं कि 20 तो काम 20 आदमी है, वो कितने काम कर रहे हैं, कितने एफिशिएंसी के साथ, 3 एफिशिएंसी के साथ, और दिन कितने लगा रहे 40। अगर मैं ये यहाँ पे भी पुट करती ना, आप देख लो एक बार करके दिखा देती हूँ। 40 इंटू वुमेन कितनी है 1 इंटू 60, 1 एफिशिएंसी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अलग से। 20 ऐसा 4 × 12, 12 24, 2400 टोटल वर्क 2400 है। अब इसको भी देख लेते हैं, 6 होता 2400, 2400, यानी काम तो बराबर ही करना ना, क्योंकि बोल रहा था कि वही 40 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। 6 सेम वर्क था तो सेम ही है ना 2400। तो टोटल वर्क तो मेरे पास निकल के आ गया कितना 2400, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर 10 आदमी और 20 औरतें उस काम को कितने दिन लगाते करने में, अगर ये साथ में काम करते, 10 आदमी 10 मैन प्लस 20 वुमेन। अब इनके एफिशिएंसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 20, तो टोटल काम एक दिन में 50 लग रहा है। मतलब 50 की एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, एक दिन में लग रहा है इनको। तो देखो 2400 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज निकाले ना हमें, ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में सिखाया है। काम कितना दिन लग रहा है करने में, तो 0 5 और 20 5 40, यानी 48 डेज लगेंगे दोनों, जब 10 लोग और 20 औरतें एक साथ मिलके अपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो टोटल 48 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ये वाली चीज आपको समझ में, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं बताइए रखिए, कंपेयर करना। इसके लिए आप सेकंड लेक्चर में जाओ, मैं उसको लिंक भी डाल दूंगी सेकंड लेक्चर का, उसको देखो। ये कंपेयर करना सिखाया है उसने मैंने, तो ये कंपेयर करना ही वर्क होता है।
यही वाली चीज है, टोटल वर्क आ गया। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी लैंग्वेज, हमें एफिशिएंसी मिल ही चुकी है। एफिशिएंसी के बाद निकाली हमने, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क से, हमारे पास डेज निकल आएंगे। क्योंकि बता रखा है अगर मैं इधर एफिशिएंसी W/E ले आऊं तो ये क्या हो गया, डेज निकल गया। इस टाइप का क्वेश्चन है, PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ 6 इंजीनियर्स कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days, यानी कि अगर कोई काम है उसको 6 इंजीनियर 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड 5 स्किल्ड वर्कर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days, और 5 स्किल्ड वर्कर है जो कि उसी काम को 7 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। देन द टाइम टेकन इन डेज टू कंप्लीट द वर्क बाय 7 इंजीनियर 4 स्किल्ड वर्कर्स विल बी। बोल रहे कि अगर वही काम को 7 इंजीनियर और 4 स्किल्ड वर्कर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। पहले हम कंपेयर कर लेंगे वर्क को, 6 इंटू इंजीनियर को मैंने ई लिख दिया एफिशिएंसी के लिए, और काम 5 days, ये भी इक्वल होगा 5 इंटू स्किल्ड वर्कर, एस से नोट कर दिया एफिशिएंसी के लिए, और काम 7 दिन में। सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो अगर 6E इक्वल टू 7S, E अपॉन एस में अगर इधर लिख दूं तो ये 7/6 हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, E और S की यानी इंजीनियर और स्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास। ठीक है, हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है। ओके, अब हम पहले वर्क निकाले थे, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए क्या करना है, यहाँ पे एफिशिएंसी पुट कर दूंगी, दोनों में पुट करूँ, कोई भी ले लो आप, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, सेम ही बात है ना, टोटल वर्क सेम ही है। तो 6 इंटू E इंटू एस ले ली, ये सॉरी 5 ले लिया मैं, ठीक है। तो इंजीनियर की एफिशिएंसी निकल गई मेरे पास, 7 है। 7 इंटू 5, 6 और 7 7 21 210 हो गया, यही हो ना। हाँ 210 हो गया। 210 मेरे पास क्या आ गया टोटल काम। अब इस टोटल काम को करेंगे कौन, 7 इंजीनियर 4 स्किल्ड वर्कर मिलके, तो बताओ कितने दिन लगेंगे। तो 7 इंजीनियर प्लस 4 स्किल्ड वर्कर, पहले देख लेते तो कितना होगा, 7 इंटू इंजीनियर से कितना है 7 प्लस 4 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 49 प्लस 24, 9 4 13, 4 2 6 7। तो टोटल टाइम यानी डेज कितने लगेंगे, टोटल काम कितना है 210, 73 कर रहे हैं। अब देखो कितने दिन लगे, एक दिन में 73 कर रहे हैं ना, और 210 टोटल काम है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रैक्शन निकालने के लिए। 7 21 उधर हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 6 2 14। अब इसको सेपरेट कर देंगे, 10 में से 6 गया 4, 10 में 7 4 गया 6, नहीं हुआ ना। इतने हमारे पास डेज आ गए कि 7 इंजीनियर और 4 स्किल्ड वर्कर एक इस काम को 2 दिन 64/73 में काम करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन है, PYQ है, देखो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 15 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 14 days, 15 औरतें किसी काम को 14 दिन में कर देती हैं, ठीक है। 13 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days, और 30 आदमी उसी काम को 10 दिन में कर देते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ अ मैन एंड वुमन। मैन और वुमेन की रेशियो पूछा है, एफिशिएंसी का रेशियो। अभी पता क्वेश्चन कब आया है, ये CGL 2025 जो आप एडिक्विटी सुन रहे हो ना, उसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, CGL 2025 में। सोचो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा था, बच्चे सोच रहे हैं बहुत हार्ड था, पेपर बहुत हार्ड था, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इनको कैसे सॉल्व करेंगे बताया था आपको, पहले वर्क लिख लेंगे 15, ठीक है। 15 मैन नंबर ऑफ पीपल, वुमेन को हमने एफिशिएंसी के लिए W लिख लिया, कितने दिन में काम कर रहे हैं 14 दिन में, ये हमारे पास टोटल काम हो गया। ओके, ये एफिशिएंसी है, चलो मैंने ई लिख दिया नोट करने के लिए। 30 नंबर ऑफ पीपल, मैन की एफिशिएंसी ई इंटू कंप्लीट कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 दूनी 30, 2 7 14। तो पूछा गया है मैन और वुमेन का रेशियो पूछा है। अगर आपसे पूछा होता ना मैन और वुमेन का रेशियो, तो क्या करना है आपको, मैन अपॉन वुमेन, मैं इसको इधर लेके चली गई, उसके बाद क्या हो गया रेशियो 7:10, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये हमारे CGL 2025 में एडिक्वेटिव पैटर्न में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जिनको भी वर्क कंपेयर करने वाले क्वेश्चन आ गए हैं वो इजीली कर लेंगे, और जिनको नहीं आए तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि आप चले जाएं सेकंड लेक्चर पे, देख लें, मेरा नहीं किसी भी टीचर का देख लो, बट वो सीख लो कि कंपेयर करने के लिए कैसे करना है, वर्क कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे, वरना अभी 2026 में आएगा फिर से आपको ये प्रॉब्लम होगी कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, ऐसे समझ नहीं आया, वैसे समझ नहीं आया। बेटर है कि आप एक बार दोबारा से लेक्चर्स देख लो, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा कोई भी लेक्चर देख लो। इट्स नॉट अबाउट मी कि मेरा ही देखो, किसी का भी देख लो, आपकी चॉइस है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 77 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 89 days, 77 औरतें एक काम को 89 दिन में कर देती हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 7 वुमेन टू कंप्लीट 1/11 ऑफ द वर्क। बोल रहे हैं कि अब 7 औरतें ऐसी बताओ, 7 औरतें कितने दिन में काम करेंगी
कितने काम का 11 का एक कितना दिन में करेंगे, यानी 1/11 कितने दिन में काम करेंगे। तो देखो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल, एफिशिएंसी, डेज इंटू आवर्स। ठीक है, अगर मैं दो वर्क को कंपेयर करना है, जैसे वर्क हो गया, वर्क टू भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल इंटू एफिशिएंसी इंटू डेज इंटू आवर्स। ये मैंने आपको बताया। अगर अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को इक्वल रखते हैं, तो नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी इंटू डे वन इंटू H1। अगर मैं कहूं कि वर्क दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है, E2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन, ये वाली चीज मैंने आपको सेकंड लेक्चर में समझाई थी, आप बार बार कह रहे देख लो उसको जाके। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, पहले तो हम वही वर्क पे चलते हैं। पहले देखो काम कितना है, काम टोटल है 11। 11 काम, क्योंकि ये लिखा हुआ है 1/11 ऑफ द वर्क काम किया है 7 औरतों ने, पूछा बस दिन है कितने दिन में किया है। तो पहले फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से 77 औरतें हैं, उनकी एफिशिएंसी WE ले ली मैंने, ठीक है। कितने दिन में काम करते हैं, 89 दिन में, ओके। कितना काम करती है, 11। 11 क्यों भाई, बताया ना उसने कि टोटल काम तो 11 है, तो इसका टोटल काम ये वाली चीज अब समझाई मैंने, ये फॉर्मूला है, ओके। अब पूछा क्या है, 7 औरतें जिनकी एफिशिएंसी सेम है, वही औरतें ही होंगी एफिशिएंसी, कितने नंबर ऑफ डेज में काम करेंगे, कितना, 1/11 पूछा है ना। अगर यहाँ पे 2/11 होता, 3/11, तो हम वो लिख देते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एफिशिएंसी दोनों की कट गई क्योंकि एफिशिएंसी सेम है, वही औरतें यहाँ पे काम कर रही है, वही औरतें वहां कर रही है, लेकिन बस एफिशिएंसी सेम है, एक ही स्पीड से तो काम करेंगे ना, स्पीड चेंज नहीं होगी, एफिशिएंसी सेम ही रहेगी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 11 7 7 77, ठीक है, 7 से 7 कट गया, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 89। ये हमारा आंसर आ गया। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं करा हमने, बस हमें पता है पैटर्न क्या है, फॉर्मूला क्या है, हमने उस बेस पे कर दिया। और देखो इसे ये जो सीजीएल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं कुछ वो नहीं करा रही, कुछ अलग नहीं है कि ये मान लो कि चलो TCS ने कराया, आपके एडुकेटिव वाले क्वेश्चन है ये। बस आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन दे क्या रखा है, गिवन क्या है, डिमांड क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है क्वेश्चन की, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ करना, उसके बाद इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आप करना खुद से। देखो देखो ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है, मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे आप लोग। इजी है, देखो 2025 का यहाँ क्वेश्चन है, ज्यादा कोई पुराना नहीं है, लास्ट वाले जो सीजन का था उसी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं, मुझे कमेंट में जरूर बताना, और सॉल्व नहीं हो तो मुझसे पूछना, मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगी। अगर आपके कमेंट्स लगे कि मुझे सॉल्व कराना चाहिए तो मैं सॉल्व भी करा दूंगी इसको, अगर इस पैटर्न के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो जरूर बताना। थैंक यू।